हाय एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का टीचिंग गोल्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड की हमारी यहाँ पर जो क्लासेस है वो चली हुई है। आज अपनी क्लास नंबर 3 रहने वाली है, जिसमें मैं आपको क्लास नंबर 1 में सिलेबस डिस्कस कर चुकी हूँ और कल आपकी जो कंटेंट वाली थी वो पहले नंबर की क्लास आपकी मैंने ली थी। डेली बेसिस पर 5 PM आपको जो वीडियो है वो अपलोड हो जाया करेगी, तो अपना कंटिन्यूटी जो है वो जरूर बना करके रखिएगा और साथ के साथ इन सभी क्लासेस को जरूर अटेंड करिएगा। क्वेश्चन हम आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस सिलेबस यहाँ पर जरूर डिस्कस करेंगे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं मैगजीम्स ऑफ टीचिंग के बारे में। शिक्षण के कुछ सूत्र होते हैं जो एक टीचर को हेल्प करते हैं उसकी क्लास को प्रिपरेशन में, कैसे उसे कंटेंट को डिलीवर करना है हर चीज में। ठीक है, तो कल हमने पूरा जो टीचिंग का मीनिंग, नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स है, वेरिएबल्स है, हर चीज को मैंने डिस्कस किया था। आपको उतना ही यहाँ पर पढ़ना है। इसके अलावा ये जो क्लासेस है ना सिर्फ EMRS के लिए बल्कि जो नवोदय विद्यालय समिति की जो वैकेंसी आने वाली है उसमें भी आपसे टीचिंग एप्टीट्यूड पूछा जाता है। तो ये वैकेंसी, ये जो क्लासेस है वो EMRS के साथ साथ जो NVS के स्टूडेंट्स हैं ना, जिन्होंने NVS का एग्जाम देना, उनके लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है, अगर आपको एक क्लासेस अच्छी लगती है तो आप इनको जरूर से जरूर लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा सभी के साथ ताकि सभी तक ये पहुंच सके। फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट है आपके लिए। स्टार्ट करती हूँ आज के इस लेक्चर के साथ। मैगजीम्स की जब हम बात करते हैं, जब भी हम सूत्रों की बात करते हैं, तो आखिर ये होते क्या हैं? तो ध्यान दीजिएगा, ये कुछ ऐसे रूल्स होते हैं, ये कुछ ऐसे नियम होते हैं, कुछ ऐसे सिद्धांत होते हैं जो किसी भी टीचर को हेल्प करते हैं। ठीक है, आप कह सकते हो उनको, उनका मार्गदर्शन करते हैं, उनको गाइड करने का यहाँ पर काम करते हैं, ताकि जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस है, शिक्षण अधिगम जो प्रक्रिया है, वो प्रभावी ढंग से हो सके। ठीक है, वो इजी हो सके, बहुत ही ज्यादा स्मूथ तरीके से हो सके, और साथ में जो स्टूडेंट्स हैं उनका एंगेजमेंट यहाँ पर देखने को मिलता है, यानी कि जो छात्र है वो अपनी बराबर जो भागीदारी है वो यहाँ पर सुनिश्चित करते हैं। तो अगर शॉर्ट टर्म में आपके साथ में डिस्कस करूं कि मैगजीम्स क्या होते हैं, तो ऐसे प्रिंसिपल्स, ऐसे रूल्स होते हैं, ऐसे सूत्र होते हैं जो किसी भी शिक्षक को बताते हैं कि भाई टीचिंग लर्निंग प्रोसेस किस तरीके से होनी चाहिए है। उनको गाइड करने का काम करते हैं कि भाई आप इस तरीके से पढ़ाएंगे, ये कुछ रूल्स है, ये कुछ सूत्र है, इसके अकॉर्डिंग आपने चीजों को पढ़ाना होता है। तो इसीलिए टीचिंग एप्टीट्यूड का सिलेबस यहाँ पर लाया गया है, ताकि जो इतने भी शिक्षक है उनको पता चल सके कि आखिर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है वो होती किस तरीके से है। तो एक सिंपल सा यहाँ पर आपको मैंने एक डेफिनेशन यहाँ पर बता दी कि मैगजीन्स होते क्या है। ठीक है, अब हम यहाँ पर टोटल 11 मैगजीन्स को जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। 11 सूत्र हम यहाँ पर पढ़ेंगे जिसके ऊपर पूरा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो होता है वो डिपेंड होता है। तो स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से। नोन टू अननोन, ये कहते हैं भाई जो शिक्षण होता है वो जो है वो ज्ञात से अज्ञात की तरफ चलता है। ज्ञात से अज्ञात का मतलब क्या है? यानी कि जो प्रीवियस नॉलेज है, जो बच्चे का पूर्व ज्ञान है। ठीक है, हिंदी मीडियम वालों को भी ध्यान में रखिएगा, साथ में ही लेकर के चल रही हूँ। ठीक है, पूर्व ज्ञान जो है बच्चे का, वो पहले से ही आपको एक एज ए टीचर जो है वो टेस्ट कर लेना चाहिए है। मतलब कि नॉलेज कितनी है, कितना उनको पहले से ज्ञात है, जो आप कॉन्सेप्ट उनको पढ़ा रहे हो उसके बारे में उनका पूर्व नॉलेज कितना है। जब ये पता चल जाएगा उसके बाद आप फर्दर जो है चीजों को ऐड करके और एक्सप्लोर करवाते हो बच्चों से। ठीक है, उसके बाद पता चलता है कि बच्चों को कितना पढ़ाने की जरूरत है, किस तरीके से पढ़ाने की जरूरत है। एक बार अगर आपको ये पता चल जाए कि मेरे सामने जो मेरी ऑडियंस बैठी है, जो कि हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनका पूर्व ज्ञान इतना है, उसके बाद एक टीचर के लिए बहुत ईजी हो जाता है कि भाई उनको कितना आता है, तो उस बिहाफ पे वो अपनी स्ट्रेटेजी यहाँ पर प्रिपेयर कर सकता है। तो पहला जो रूल है वो ये कहता है कि आप कैसे पढ़ाएंगे, आपका जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है वो कैसी होनी चाहिए है? नोन टू अननोन होनी चाहिए है, ज्ञात से अज्ञात यहाँ पर होनी चाहिए। ठीक है, तो आई थिंक पहला आपको यहाँ पर समझ में आया होगा। नेक्स्ट है यहाँ पर दूसरा, कहता है कि डेफिनेट टू इनडेफिनेट यहाँ पर बात कर रहे हैं। डेफिनेट टू इनडेफिनेट का मतलब क्या होता है? निश्चित से अनिश्चित की ओर। यानी कि आपको स्टार्टिंग वहां से करनी है जो बच्चों को ऑलरेडी पता है, जो उनके लिए निश्चित है, जिसके बारे में वो अपना ज्ञान रखते हैं, और उसके बाद आपको उन चीजों तक बढ़ना है जिसके बारे में उनको कोई आइडिया ही नहीं है। ठीक है, तो डेफिनेट का और इनडेफिनेट का अगर मैं एग्जाम्पल के साथ आपको यहाँ पर बताऊं तो एग्जाम्पल से ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, जैसे भाई पार्ट्स ऑफ प्लांट की जब भी हम बात करते हैं कि भाई प्लांट्स जो होते हैं ना, उनकी अगर जानकारी हमें देनी है, पार्ट्स ऑफ प्लांट, क्लास 6 से ये सारी चीजें हम जो है वो पढ़ने लग जाते हैं, और टीजीटी पीजीटी की बात हो रही है तो हम जो एग्जाम्पल्स लेंगे वो भी इन्हीं क्लासेस से ही संबंधित यहाँ पर लेंगे। ठीक है, जब भी हम पार्ट्स ऑफ प्लांट्स की बात करते हैं तो डेफिनेट यानी कि निश्चित, जो बच्चों को ऑलरेडी पता है, उसमें क्या होता है भाई? उनको पता है भाई स्टेम पार्ट होता है जिसको तना बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा उनको पता है भाई रूट पार्ट भी होते हैं जिसको जड़ बोलते हैं। इसके अलावा उनको पता है भाई एक फ्लावर पार्ट भी होता है।
जिसको फूल पार्ट कहते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है, बहुत सारी ब्रांचेस भी होती है, ठीक है, वो सारी चीजें होती है। तो इन सारी चीजों के बारे में उनको पहले से पता है कि किसी भी पेड़ का दिस इज द स्टेम पार्ट, दिस इज द रूट पार्ट, दिस इज द फ्लावर पार्ट, उसी में से आपका फ्रूट निकलता है, ठीक है। तो ये डेफिनेट है, उनको पहले से पता है। तो यहां से और मैं कहां तक जाऊंगी, इनडेफिनेट, जो उनको नहीं पता। जब आप इन चीजों को एक्सप्लेन कर देंगे, जब उनको ये चीजें पता है, तो यहां से फिर आप उनको बताएंगे कि ये जितने भी पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स होते हैं, इन सबके अलग अलग क्या होते हैं, फंक्शंस होते हैं, इन सबके अलग अलग कार्य होते हैं। भाई सबके अलग अलग कार्य होते हैं। जैसे हमारे शरीर में जितने भी ऑर्गन्स होते हैं, सबका अपना अपना इंपॉर्टेंस है, सब अपना अपना रोल प्ले करता है हमारी इस बॉडी को जीवित रखने के लिए। ऐसे ही जो प्लांट्स के पार्ट होते हैं, उन सबका भी अलग अलग रोल होता है। अगर हम स्टेम की बात करें, तो जो खाना पत्तियों में बन रहा है, उसको सारे पेड़ तक, हर ब्रांचेस तक पहुंचाने का काम इस स्टेम का होता है। जो पानी का सर्कुलेशन होता है, वो भी स्टेम के थ्रू ही होता है, नीचे जड़ों से लेकर के सारे पार्ट्स तक पहुंचाने का, ठीक है। ये हम समझाएंगे फिर कैसे उस बच्चे को, जब बच्चे को ये पता होगा स्टेम क्या होता है, रूट क्या होता है, ठीक है। ये सारी चीजें फिर हम फंक्शन इनडेफिनेट की तरफ बाद में लेके जाएंगे। पहले उन बच्चों को ये डेफिनेट चीजें यहाँ पर पता होनी चाहिए, जो कि होती है सब बच्चों को। इसके अलावा रूट, रूट पता है भाई, जो एयर को सींचने का काम करता है, वो रूट का होता है। इसके अलावा पानी जड़ों से, मिट्टी में से जो है जड़ निकाल करके लाती है, जो कि ऊपर तक पहुंचाने का काम जाइलम और फ्लोम ट्यूब का होता है, जो कि स्टेम के अंदर प्रेजेंट होती है। ये साइंटिफिक टर्म्स हैं, तो जस्ट एग्जांपल के मैंने बताया है। इसके अलावा पता है भाई, जो फ्लावर पार्ट होता है, वो आपका, उसमें आपका जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो भी होता है। तो इसको भी एक्सप्लेनेशन बाद में करेंगे कि व्हाट इज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, व्हाट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। तो वो सारी चीजें क्या है आपकी इसके अंदर प्रेजेंट होती है। तो डेफिनेट टू इनडेफिनेट जाएंगे, जो चीजें बच्चों को पहले से पता है, जिसके बारे में वो निश्चित चीजें हैं, जो पता है उनको पहले से, वहां से, और जिसके बारे में उनको कुछ नहीं पता है, वहां तक जाने का काम होता है। सो दिस इज डेफिनेट टू इनडेफिनेट, ओके। नेक्स्ट जो आपके सामने मैगजीम्स यहाँ पर लिखा गया है, वो है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। सिंपल सी बात है, जब आप टीचिंग करते हैं, जब आप पढ़ते हैं, और जो भी स्टूडेंट्स हैं वो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स ही जाएंगे। आप कोई भी जटिल कॉन्सेप्ट बच्चे के सामने नहीं प्रेजेंट कर सकते हैं, आप साधारण से, सरल से जटिल की तरफ जाएंगे। जैसे बहुत ही सिंपल सी चीज है, ठीक है, बहुत, जैसे मैंने अभी ये एग्जांपल लिया आपके सामने, ये पहले हम स्टेम और रूट और इन सब पार्ट का इंट्रोडक्शन कराएंगे, फिर हम बताते हैं कि भाई इसका ये मतलब, अगर मुझे समझाना हो कि प्लांट्स का रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, अगर मुझे समझाना हो, जैसे मैं यहीं पे बता देती हूँ, ठीक है। हम यहाँ पर बात करते हैं सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की, सरल टू जटिल की बात करनी है, ठीक है। पहले हम पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स को यहाँ पर डिस्कस करते हैं, प्लांट्स। और लेट्स से कि हमने यहाँ पर फ्लावर को डिस्कस कर लिया, ठीक है, फ्लावर को। अब जब मुझे पता है फ्लावर का, फ्लावर के अंदर क्या क्या चीजें होती है, भाई फ्लावर के अंदर पेटल्स पार्ट भी होते हैं, एंथर होता है, ठीक है, पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ये सब क्या होता है, ठीक है। तो पहले हम पूरे फ्लावर को अच्छे से उन बच्चों को दिखा करके एक चीज समझाएंगे, देन बाद में हम कॉम्प्लेक्स चीज की तरफ बढ़ते हैं कि भाई इसके अंदर आपको पता है भाई, जो एंथर होता है, दिस इज द पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी है, एंड दीज आर द पार्ट्स ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो पहले सिंपल चीज बतानी है उन बच्चों को, आप एकदम से नहीं बता सकते हो किताब विज्ञान उसको कि भाई पढ़ लो, ये आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ये आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, नहीं, आप पहले चीजों को दिखाएंगे, ठीक है। जैसे अगर वो एग्जाम्पल हम एक और लेते हैं कि मैं सबसे पहले बच्चों को हम 2+2 करना सिखाते हैं कि वो 2+2 कितना होता है, 4 होता है। बाद में फिर हम उनको मल्टीप्लीकेशन तक, डिवाइड तक लेकर के जाते हैं। तो पहले हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन बच्चों को सिखाते हैं, फिर हम गुणा और भाग बच्चों को सिखाते हैं। तो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स हम यहाँ पर हमेशा जाते हैं। क्लियर बात है, इतनी चीज समझ में आई। नेक्स्ट देन हम मूव करते हैं अपने कौन से पार्ट तक, कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट पार्ट। और ये तो आई थिंक सबको पता ही होगा कि कंक्रीट क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट पार्ट क्या होता है। कंक्रीट वो चीजें होती है जो आप एक्सपीरियंस करते हो, जो आप खुद से करते हुए देखते हो, वो कंक्रीट पार्ट होता है, मूर्त, ठीक है, मूर्त पार्ट। और जो एब्स्ट्रैक्ट पार्ट होता है, जो आप हाइपोथेटिकली दिमाग के अंदर कल्पना करते हुए सोचते हो, वो आपका कौन सा पार्ट होता है, वो आपका एब्स्ट्रैक्ट पार्ट होता है। तो कोई भी बच्चा वो सबसे पहले कंक्रीट से ही सीखता है। हम सबसे पहले अपने हाथ की प्रैक्टिस करते हुए सीखते हैं, बाद में हम दिमाग में कैलकुलेशन कर सकते हैं। पहले तो हम जो जमा होती है, वही जमा होती है, पहले तो हम ऐसी तो ऐड करवाते हैं, हमें टीचर्स जो होती है वो ऐसी ही तो ऐड कराते हैं, वही 2 टॉफी और 2 टॉफी कितनी हो गई, ठीक है, 2 टॉफी और 2 टॉफी कितनी हो गई, पहले वो ऐसे ही तो कराते हैं। फिर आप क्या करते हो कि भाई ऐसे करते हैं, 2 जमा 2 कितने हो गए, तो 1 2 3 4 ऐसे करते हैं छोटे जो बच्चे होते हैं। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि जो भाई एब्स्ट्रैक्ट तरीके से कर सकते हैं, बच्चों को ये भाई 8 और 7 कितना होता है, तो उनको ये करने की जरूरत नहीं है, 8 और 7 सिंपली पता है उनको 15 होते हैं।
वो मल्टीप्लाई कर सकते हैं बिना कॉपी पेन उठाई। तो वो क्या है, कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट है। भाई पहले हम चीजों को खुद से, जो कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनसे करके सीखते हैं, बाद में हम हाइपोथेटिकली चीजों को करना सीखते हैं। सो दिस इज कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। नेक्स्ट पे अगर हम बात करते हैं तो होल टू पार्ट पे हम जाते हैं। ठीक है, 5 पे अगर हम जाएंगे, होल टू पार्ट। होल टू पार्ट का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम चीजों को एज ए होल देखते हैं, देन उसके पार्ट्स की तरफ बढ़ते हैं। जो मैंने अभी जस्ट आपको दिखाया, अगर मुझे अगर किसी को समझाना है भाई फ्लावर के बारे में, फूल का अगर मुझे इंट्रोडक्शन किसी बच्चे को देना है, तो मैं सबसे पहले उस बच्चे को पूरा फूल दिखाऊंगी। ठीक है भाई, पूरा जो प्रॉपर फूल पार्ट है उसको पहले वो दिखाऊंगी कि भाई ये जो है इसके पेटल्स होते हैं। ठीक है, नीचे फिर कुछ ऐसे पत्तियां टाइप होती है, ये उसका जो है स्टेम पार्ट होता है। ठीक है, ये इसके अंदर फिर वो ऐसे एंथर वगैरह पार्ट होता है, इसके अंदर ही फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। तो सबसे पहले तो मैं एज ए होल उनको पूरा एक फूल ही दिखाऊंगी ना, पूरा एक प्लांट ही तो दिखाऊंगी। अगर मुझे प्लांट की जानकारी देनी है, अगर मुझे फूल की जानकारी देनी है, तो पूरा फूल उनको दिखाऊंगी, एज ए होल संपूर्ण रूप से दिखाऊंगी। और दिखा करके फिर मैं उनको बताऊंगी भाई ये जो होता है इनको अलग बोलते हैं, ये आपका एंथर पार्ट होता है। ठीक है, और इसके अलावा ये आपका लीफ पार्ट है यहाँ पर। तो हर चीजों को फिर अलग अलग तरीके से मैं उनको बताऊंगी, भाई दिस इज द एंथर, दिस इज द स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, जो भी है उन सब चीजों को बाद में बताएंगे। तो एज ए होल हम यहाँ पर पहले सारी चीजों को दिखाते हैं, देन हम उसके पार्ट्स की तरफ बढ़ते हैं। तो ये एक अपना जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का क्या होता है जी, मैगजीन होता है। इतनी चीजें आई थिंक आपको क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इन मैगजीन्स के अंदर, तो 6.1 इज इंडक्शन टू डिडक्शन। ये सारे के सारे हम टेट एग्जाम्स के अंदर भी पढ़ते हैं। इंडक्शन एंड डिडक्शन की अगर मैं बात करूं तो ध्यान दीजिएगा, इंडक्शन का क्या मतलब होता है जी। इंडक्शन में हम बेसिकली बात करते हैं एग्जाम्पल टू रूल। ठीक है, एग्जाम्पल टू रूल, यानी कि हम पहले उस बच्चे को एग्जाम्पल पेश करेंगे, देन हम रूल की तरफ लेकर के जाएंगे। हम डायरेक्टली उसको रटवाते नहीं है कि भाई ये रूल है और फिर इसी के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, नहीं। पहले हम उसको एग्जाम्पल के थ्रू उसको जनरलाइजेशन करवाएंगे, फिर बताएंगे कि भाई ये तो एक रूल होता है। मैं अभी एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगी इसमें। डिडक्शन का क्या मतलब बता, डिडक्शन का मतलब जस्ट उल्टा है। इसमें हम पहले ही बच्चे को रूल बता देते हैं और फिर एग्जाम्पल के थ्रू उसको क्या कराते हैं, वेरीफाई करवाते हैं कि भाई ये जो रूल है इसको वेरीफाई हम इस एग्जाम्पल से कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, हम ट्राइंगल से करते हैं। ठीक है, पहले में जब मैं इंडक्शन की बात करती हूँ तो हम पता है हमको भाई 3 काइंड की जो मेन ट्राइंगल्स होती है हमारी, तो 1 इज आइसोसेल्स ट्राइंगल। ठीक है, 1 इज आइसोसेल्स ट्राइंगल, सेकेंड 1 इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल, एंड थर्ड वन इज स्केलन ट्राइंगल। ठीक है, स्केलन। आइसोसेल्स में पता है भाई 2 साइड्स अपनी बराबर होती हैं, इक्विलेटरल में अपनी जो है वो तीनों साइड बराबर होती है, और स्केलन ट्राइंगल में तीनों जो साइड होती है वो बराबर नहीं होती, अलग अलग होती है, पहली दूसरी तीसरी तीनों ही जो है अलग अलग होती है। इसमें मैंने स्टूडेंट को क्या किया, मैंने स्टूडेंट को किसी मतलब बच्चों को एक आइसोसेल्स ट्राइंगल दी, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल दी, और मैंने एक उनको स्केलन ट्राइंगल दी। और मैंने उनसे कहा कि बच्चों इनके जो कोण हैं, ठीक है, इनके जो एंगल्स होते हैं ये, इनको ऐड करके बताइए। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऐड किया। ऐड करने के बाद जो तीनों ही ट्राइंगल्स होती हैं उनका जो सम है वो कितना निकल के आया, 180 डिग्री निकल के आया। इसका भी 180, इसका भी 180 और इसका भी 180। ठीक है, जब उन्होंने ये चीज कर ली कि मैम आइसोसेल्स का भी ट्राइंगल का जो जोड़ है, जो एंगल्स का जो जोड़ है, जो कोणों का जो योग है वो 180 आया है, इक्विलेटरल का भी और स्केलन का भी, फिर मैं उनको बताऊंगी एज अ टीचर कि बेटा दिस इज द रूल। एक रूल होता है कि भाई ट्राइंगल कोई से भी हो, उनके कोणों का जो योग है, उनके एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री ही होता है। तो पहले मैंने उनको एग्जाम्पल से खुद करने दिया, बाद में फिर उनको जनरलाइजेशन करवाया, बाद में मैंने उनको रूल बताया कि भाई जितने भी ट्राइंगल्स होती है सबका क्या होता है, 180 डिग्री होता है जो एंगल्स का सम होता है। यहां पर मैं उनको पहले ही बता देती हूँ। ठीक है, डिडक्शन मेथड में क्या है, डिडक्शन मेथड में मैंने उनको एग्जाम्पल नहीं दिए, पहले ही बता दिए, पहले उनको रूल लिखवा दिया कि जितने भी ट्राइंगल्स होती है उन सबके एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। उसके बाद फिर सारे बच्चे क्या करेंगे, उसके बाद फिर सारे बच्चे जो तीनों ही ट्राइंगल्स है, ठीक है, जो तीनों ही ट्राइंगल्स है उन सबको वेरीफाई करेंगे बस कि क्या सच में ऐसा है। ठीक है, तो फिर वो करके वेरीफाई करके उनको पता चलेगा कि हाँ भाई इसका भी 180 है, इसका भी 180 है और इसका भी 180 है। तो इंडक्शन और रिडक्शन में यही फर्क है कि इंडक्शन में हम एग्जाम्पल टू रूल चलते हैं, पहले हम एग्जाम्पल दे देते हैं, बाद में उनको रूल बताते हैं, बच्चे खुद वेरीफाई कर रहे हैं रूल को। और डिडक्शन में रूल टू एग्जाम्पल हम यहाँ पर चलते हैं। ये डिफरेंस है दोनों के बीच में, इंडक्शन एंड डिडक्शन। ओके, नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं, हमने यहाँ पर
6 मैगजीन्स कर लिए हैं। किसी को कोई भी डाउट हो तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी। ठीक है, 7th नंबर पर जो मैगजीन्स हमारा आता है दैट इज एनालिसिस टू सिंथेसिस। ध्यान देना, एनालिसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन करना, ठीक है, टुकड़ों में तोड़ देना। और जब हम सिंथेसिस की बात करते हैं, सिंथेसिस की बात करते हैं, तो ये जो आपने ब्रेक डाउन किए थे, ये जो आपने पार्ट्स में चीजों को तोड़ दिया था, ठीक है, इसको फिर से मर्ज करके और इसको फिर से कंप्लीट कर देना, उसी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ले आना। एनालिसिस का मतलब ये है कि आपके सामने कोई भी कॉन्सेप्ट है, कोई भी ऐसा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कोई भी चीज है जो आपको पढ़नी है, तो आप उसको पार्ट्स में तोड़ देते हो ताकि आप उसको इजीली समझ सके टुकड़ों में तोड़ करके। और सिंथेसिस का मतलब ये है कि जब आपने उसको समझ लिया, तो जो आपने टुकड़े तोड़े थे उनको वापस से मर्ज करके आप फिर उसी फॉर्म में चीजों को ले आते हो और आपके लिए वो चीजें इजी हो जाती है। तो एनालिसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन करना, तोड़ देना, और सिंथेसिस का मतलब क्या होता है, उसको मर्ज कर देना। ठीक है, सम सॉर्ट ऑफ आप इसको कहते हैं वो भी पार्ट्स टू होल, पार्ट्स टू होल। पहले आप पार्ट्स में तोड़ रहे हो, देन फिर आप इसको पूर्ण रूप से लेकर के यहाँ पर आ रहे हो। ठीक है, जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर देखें, कोई भी सेंटेंस जब हम पढ़ते हैं तो उसको सेंटेंस के अंदर भाई एक स्ट्रक्चर होता है ग्रामेटिकली सेंटेंस का, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, ऑल द थिंग्स, ये सारी चीज होती है। अगर आपको उसको समझना है तो आप उसको तोड़ते हो, भाई इसमें सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, ठीक है, क्या इसमें एडजेक्टिव लगा हुआ है, हर चीज आप उसमें देखते हो, एंड देन आप चीजों को समझ लेते हो, तो वापस से आप उसको सेंटेंस के अंदर जो है वो मर्ज कर देते हैं। या फिर आप इसको साइंटिफिक तौर पर, मतलब साइंस की फॉर्म में अगर समझें, तो आज मैं एग्जांपल साइंस के थोड़े ज्यादा ही ले रही हूँ। ठीक है, तो साइंस में अगर चले, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, पता है आपको डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है? ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है आपका पाचन तंत्र, पाचन तंत्र प्रणाली, आप इसको कुछ भी कह सकते हो। पता है भाई, जब हम खाना अपने माउथ से जब हम अंदर लेकर के जाते हैं, तब से लेकर के और जब हमारा जो वेस्ट निकल जाता है, वो जो पूरा अंदर का प्रोसेस है, वो हमारा डाइजेशन पार्ट होता है। ठीक है, आपको पता है भाई इस डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या आता है, आपके माउथ से, यानी कि जो वो जो डाइजेशन है वो आपके माउथ से ही शुरू हो जाता है, इसमें माउथ आता है। ठीक है, इसके अलावा इसमें ईसोफेगस आता है, जो कि आपका फूड पाइप है, वो कंप्लीट है ना। इसके अलावा इसमें आपका जो स्टोमक पार्ट है वो आता है। ठीक है, ओके, इसके अलावा इसमें और क्या, इंटेस्टाइन पार्ट इसमें आ जाता है। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो क्या होता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, तो इसको आपने तोड़ लिया टुकड़ों में, भाई इसके अंदर चीजें क्या क्या होती है, इसके अंदर ये सारी चीजें होती है, फिर आप इनके फंक्शन यहाँ पर समझते हो, एंड देन बाद में आप इसको, पता है भाई इन सारी चीजों को मिलाकर के क्या बनता है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ही यहाँ पर बनता है। तो ये क्या है भाई, आपने पहले टुकड़ों में तोड़ लिया, देन बाद में आपने उसको फिर से मर्ज करके चीजों को समझ लिया। ठीक है, ये है आपका एनालिसिस टू सिंथेसिस। नेक्स्ट में अगर हम बढ़ते हैं तो वो है आपका पार्टिकुलर टू जनरल। पार्टिकुलर टू जनरल को आप कहीं कहीं पर स्पेसिफिक टू जनरल भी यहाँ पर आपको लिखा मिल सकता है, तो डोंट गेट कंफ्यूज, यहाँ पर आपको स्पेसिफिक, ठीक है, स्पेसिफिक टू जनरल भी लिखा मिल सकता है, यानी कि विशिष्ट से सामान्य की ओर, कि हम हमेशा जो टीचिंग करते हैं वो कैसे होती है, कोई भी विशिष्ट से और फिर जनरलाइजेशन हम करते हैं। आप इसको कह सकते हो भाई वो ये एग्जांपल, कोई विशिष्ट एग्जांपल से फिर हम उसको जनरलाइजेशन करवाते हैं। जैसे इसका एक बहुत ही अच्छा सा एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। अगर आपको बताना है किसी बच्चे को, अगर आपको SST के अंदर गंगा रिवर के बारे में अगर आपको बताना है, ठीक है, गंगा रिवर के बारे में अगर आपको बताना है, तो इससे अच्छा होगा कि आप ऐसे, एक तो ऐसा हो सकता है भाई आप उस बच्चे को मैप के अंदर दिखाएं। ठीक है, आप उस बच्चे को मैप के अंदर दिखाएं यहाँ पर, ठीक है, मैप के अंदर दिखाएं कि भाई जो गंगा का जो उद्गम होता है वो यहाँ से होता है, पर्टिकुलर आप प्लेस दिखाएं। ठीक है, गंगोत्री के बारे में आप बताएं प्रॉपर तरीके से। ठीक है, तो वो क्या है, मैप के अंदर अगर आप दिखा रहे हो तो आप क्या कर रहे हो भाई, कोई स्पेसिफिक चीज आप बता रहे हो उसमें कि यहाँ पर है। ठीक है, इंस्टेड ऑफ कि आप बुकिश लैंग्वेज उसको पढ़ा दे, बुक में बता दो भाई गंगा जो है यहाँ से उद्गम होता है, यहाँ इनके साथ अदर नदियों के साथ जो है यहाँ पर आकर के मिल जाती है, यूपी तक आती है, फलाना, ये ऐसे, मतलब एक्सेट्रा, आप ये सारी चीजें बता रहे हो। बट सबसे अच्छा होगा ना कि आप उसको मैप के अंदर बताएं, उन बच्चों को पहले आप मैप में दिखाएं कि भाई हिमाचल के अंदर यहाँ पर ये सारी चीजें होती है, गंगोत्री के बारे में आप यहाँ पर बताए हुए, उद्गम स्थान क्या है, यहाँ से निकलती है, यहाँ से बहती है। तो ये जो चीजें हैं वो हमेशा उस बच्चे को याद रहेगी, वो कभी नहीं भूलेगा। इंस्टेड ऑफ कि आप उसको बुकिश लैंग्वेज में पढ़ा दें भी गंगा यहाँ से निकलती है और यहाँ तक वो आती है करके, तो वो बच्चे को इतना नहीं याद रहेगा। ठीक है, तो वो जनरलाइजेशन है, मतलब आपने स्पेसिफिक तरीके से बताया, फिर बाद में आप उसको जनरलाइजेशन करवा रहे हो कि भाई गंगा नदी यहाँ से निकलती है करके। ठीक है, तो क्या है भाई, स्पेसिफिक टू जनरल हम यहाँ पर जाते हैं, पार्टिकुलर टू जनरल हम यहाँ पर जाते हैं। ठीक है, टीचिंग के अंदर ये है। नेक्स्ट में अगर हम मूव करते हैं 9th में, तो ध्यान दीजिएगा 9th पार्ट कह रहा है डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, यानी कि प्रत्यक्ष से डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट।
प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। प्रत्यक्ष का मतलब वो ये, आप ये एग्जाम्पल इसमें भी सेट कर सकते हो। प्रत्यक्ष मतलब जो आपके सामने है उससे, और जो आपके सामने नहीं है वहां तक जाना। इनडायरेक्ट टू इनडायरेक्ट को आप कह सकते हो भाई जो आपके सामने सीन है, सीन टू अनसीन की तरफ जाना। ठीक है, सीन टू अनसीन की तरफ जाना। जो चीजें आपके सामने है, आपको पता है जिसके बारे में, वहां से, और जब आपको जो चीज नहीं पता है वहां तक जाना। जो चीजें, जो ज्ञान आपको पहले से है वहां से आप और उसको एक्सपेंड करने का काम कर रहे हो, नॉलेज को, तो वो क्या है, आपका अनसीन पार्ट है, वो आपका इनडायरेक्ट पार्ट है। तो क्या हो जाएगा, 9th नंबर का जो मैगजीन है वो होगा डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट पार्ट, यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल। साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल में ध्यान दीजिएगा कि मनोवैज्ञानिक से तार्किक की, मतलब मनोवैज्ञानिक से तार्किक की ओर जो आपका टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो हो रहा होता है। ध्यान देना, साइकोलॉजिकल का मतलब क्या है कि बच्चों की इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, बच्चों के इंटरेस्ट का आप कितना ध्यान रख रहे हो, उनका, उनकी जो रुचि है, उनकी जो रुचि है उसका आप कितना ध्यान यहाँ पर रख रहे हो। भाई आप कोई भी टॉपिक पिक कर रहे हो तो आपको ये देखना है एज ए टीचर कि उनका इंटरेस्ट कैसे बढ़ेगा। ठीक है, आप ये देखेंगे, जैसे अगर मुझे फ्लावर की जानकारी देनी है किसी बच्चे को, मुझे हर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर के बारे में, पेटल्स क्या होते हैं, स्टेमन क्या होते हैं, हर चीज अगर मुझे उस बच्चे को बतानी है तो मैं एक पूरा फ्लावर ही क्लासरूम के अंदर ले आऊंगी। तो इससे क्या उसका इंटरेस्ट नहीं बढ़ेगा? यस ऑफकोर्स बढ़ेगा। फिर मैं एक एक, पहले तो पत्तियां बताऊंगी, भाई ये होता है, फिर पत्तियां हटा हटा करके उसके अंदर का एंथर पार्ट दिखाऊंगी जो मेरे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर आता है, बताऊंगी भाई ये जो डॉट डॉट से आप देख रहे हो दिस इज पोलन ग्रेन्स जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं पॉलिनेशन के लिए। इसके अलावा फिर अंदर जो उसका और अंदर से हटा करके फिर उसको प्रॉपर दिखाऊंगी कि भाई ये स्टिग्मा स्टाइल ओवरी पार्ट होता है जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। तो जब हम उसको विजुअली उन बच्चों को दिखाएंगे तो उससे वो बहुत अच्छी तरीके से कैच करेंगे उस चीज को, और फिर वो हर फूल के ओवरी पार्ट को ढूंढ सकते हैं, है ना। इंस्टेड ऑफ कि मैं क्या करूं, इंस्टेड ऑफ मैं क्या करूं कि भाई उसको ऐसे किताबी ज्ञान दूं। ठीक है, तो हम साइकोलॉजिकली क्या करेंगे, बच्चे के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग मैं फूल को ला सकती हूँ। देन हम लॉजिकली प्रेजेंट करेंगे सारी चीजों को। ठीक है, लॉजिकली मतलब आप सीक्वेंस में प्रेजेंट करेंगे। आप एकदम से मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर नहीं कूदेंगे, आप पहले पार्ट्स ऑफ द फ्लावर को डिस्कस करेंगे, भाई इसमें ये चीज आती है। फिर आप बताएंगे भाई एंथर होता है वो तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट होता है, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी जो होता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। तो आप लॉजिकली बताएंगे सारी चीजों को। ठीक है, सीक्वेंस में आप प्रेजेंट करेंगे, तर्क के साथ आप एक्सप्लेनेशन यहां पर देंगे। नेक्स्ट जो आपका है मैगजीन, वो आपका है लास्ट, दैट इज एम्पेरिकल टू रेशनल, व्यवहारिक से तर्क संगत की ओर। इसका मतलब ये है कि आप एक्सप्लोर करने देते हो बच्चों को। सबसे पहले आप एक्सप्लोर का मतलब है आप एक्सपीरियंस करने दे। ठीक है, आप बच्चों को कोई भी कंसेप्ट पढ़ाने से पहले उसको अनुभव करने दे। वो जब खुद से अनुभव करेगा फिर बाद में आप उसको लॉजिक के साथ चीजें बताएंगे, फिर आप तर्क रखेंगे कि भाई ये चीजें ऐसे हुई है। जैसे मान लो साइंस के अंदर हमें बच्चों को पढ़ाना है बॉइलिंग वाटर। ठीक है, बॉइलिंग वाटर जब बॉइल करता है तो उसकी प्रॉपर्टी हमें एक्सप्लेन करनी है बच्चे को। तो आप क्या करोगे, आप पहले बच्चों को एक पोट के अंदर पानी बॉइल रखने के लिए देंगे। बच्चा उस पानी को बॉइल करेगा, उसको ऑब्जर्व करेगा कि हाँ पानी उबल रहा है, काफी उसमें उबाल यहाँ पर आ रहा है। फिर आप बच्चे को एक्सप्लेन करेंगे कि क्यों उबल रहा है ये पानी। तो आप फिर उसमें बताएंगे कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे हीटिंग बढ़ती रहती है उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो फास्ट मूव करते हैं। यहाँ पर आप काइनेटिक एनर्जी के बारे में बताएंगे उन बच्चों को। ठीक है, तो ऐसे क्या है कि बच्चे ने पहले एक्सपीरियंस किया, खुद से उस चीज को करके देखा है, देन बाद में आपने उसमें तर्क दिया है कि भाई ये इसलिए यहाँ पर ये चीजें जो है वो हो रही है। तो ऐसे आपका जो टीचिंग है वो होता है। तो एक टीचर के लिए ये सारे मैगजीन्स को समझना बहुत जरूरी है अगर आप एक अच्छे टीचर यहाँ पर बनना चाहते हैं। आई होप मैं आपको ये सारे के सारे मैगजीन्स जो है वो समझाने में कामयाब हुई होंगी। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हैं। बाकी इनके अगर नोट्स अगर आपको चाहिए तो कंप्लीट टीचिंग एप्टीट्यूड के नोट्स अवेलेबल है, आपको स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहा है, आप यहाँ पर मुझसे मैसेज कर सकते हो, जो कि पेड रहने वाले हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मैं आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।